तो आप थोड़ा ये और बताइए, आपने कोचिंग ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? तो प्रैक्टिस सेट का क्या रोल रहा, मतलब आपके एग्जाम को क्रैक करने में? कि टाइपिंग में बैक स्पेस क्या अलाउ था? जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं बाबूजी, जो हैं एएसआई अकाउंट के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। आज उनसे हम जो इम्पोर्टेंट 10-12 क्वेश्चन है आप सबके, वो मैं उनसे पूछने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इनका परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम मुजीब रज़ा है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं यूपी पुलिस में एएसआई अकाउंट के पद पे कार्यरत हूँ 2023 बैच से। तो आज हम इनसे जो भी आप सबके 10-12 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वाले, मैंने वो सब लिख रखे हैं, एक एक करके हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका जो ड्रीम था वो एएसआई अकाउंट बनना ही था या आप किसी और जॉब की तैयारी कर रहे थे? मेरा ड्रीम था वर्दी पहनना। मुझे वर्दी का बहुत जुनून था। मैं लोगों को चलते हुए देखता था जो पुलिस में थे, तो वहीं से मेरा एक जुनून था वर्दी पहनना। तो मेरा टारगेट एसआई का था, सिविल एसआई। जी जी। उसी का मैंने बैच लिया था, उसी की तैयारी कर रहा था और साथ में फॉर्म एएसआई के भी डाला था, एसआई के भी डाला था। दोनों आसपास ही वैकेंसी आई थी और आसपास ही इनका एग्जाम हुआ है आगे पीछे मेरा। अच्छा अच्छा। तो आप थोड़ा ये और बताइए, आपने कोचिंग ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? मैंने कोचिंग पहले स्टार्टिंग मेरी जो हुई थी कंपटीशन की, ऑफलाइन से स्टार्टिंग की थी मैंने। ऑफलाइन मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया, उसको रिवाइज किया। उसके बाद में मैं ऑनलाइन पे गया, फिर ऑनलाइन बेच लिए मैंने, ऑनलाइन बहुत सारी तैयारी की। अच्छा अच्छा। थोड़ा आप ये और बताइए, आप कितने घंटे कोचिंग से अलग घर पर स्टडी करते थे? कोचिंग से हटने के बाद में घर पर 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करता था मैं। अच्छा और अच्छा। फालतू उठना बैठना ये सारा बंद कर रखा था लास्ट टाइम पे। जब एग्जाम से पहले 2-3 महीने पहले इस तरह से तैयारी की थी कि सिर्फ बुक्स और मैं, बस दो ही चीज़ें थी। अच्छा, तो कितने महीने तैयारी की थी वैसे आपने इस एग्जाम के लिए? इस एग्ज़ाम के लिए वैसे तो मैं तैयारी बहुत टाइम से चल रहा था। मैं कई बार फेल भी हुआ। मैंने कांस्टेबल का एग्ज़ाम भी दिया था, उसमें बहुत कम नंबर से रह गया था। तैयारी तो चल ही रही थी, कम से कम 2-3 साल से तैयारी चल रही थी। लेकिन लास्ट एग्ज़ाम से लास्ट 3 महीने से पहले से तैयारी, ऐसी तैयारी की कि बस वो कुछ तैयारी थी, वो वही अच्छी एक। तैयारी की आपने। जी। तो प्रैक्टिस सेट का क्या रोल रहा, मतलब आपके एग्जाम को क्रैक करने में? प्रैक्टिस सेट का भी बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि प्रैक्टिस सेट में इस तरह से लगाता था जैसे कि एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। अपना लैपटॉप था, लैपटॉप पे एक टेक्स्ट बुक आप नाम पे एक ऐप आता है। हाँ, टेक्स्ट उसका बुक मैंने है। सब्सक्रिप्शन ले रखा था। अच्छा, मतलब जी। प्रैक्टिस सेट लगाने प्रैक्टिस के लिए सेट लगाने के online? लिए बिल्कुल सेम एक पेपर लेके बैठता था अच्छा। और अपना रूम बंद किया, इस तरह से मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था और वही स्कोर आसपास मेरा एग्जाम में रहा जो मैं प्रैक्टिस सेट में लगाता था। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिस सेट का एक अच्छा खासा रोल रहा आपके एग्जाम को जी। क्रैक करने में। आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना और टेक्स्ट बुक से ही लगाना। तो आप थोड़ा सिलेबस के बारे में और बताइए, क्या सिलेबस था आपके एग्जाम का? सिलेबस 200 क्वेश्चन आए थे। 50 क्वेश्चन मैथ्स के थे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 50 जीएस के थे और हिंदी और कंप्यूटर ये 25-25 क्वेश्चन थे। अच्छा, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन थे और 400 नंबर का 400 मार्क्स का आपका एग्जाम था। नेगेटिव मार्किंग इसमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। थी नहीं। तो एग्जाम क्रैक करने के बाद फिर कितने महीनों के बाद आपकी टाइपिंग हुई थी? कितना टाइम आपको टाइपिंग में मिल गया था? टाइपिंग में कम से कम 7-8 महीने मिल गए थे। अच्छा, टाइपिंग में अच्छा खासा टाइम मिल गया। टाइम काफ़ी मिल गया था टाइम। फिर एग्जाम के बाद में बस एक ही फोकस था, टाइपिंग टाइपिंग टाइपिंग। तो आपने टाइपिंग की तैयारी कैसे की थी? टाइपिंग की मैंने स्टार्टिंग में एक कोचिंग है, कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ पर कीबोर्ड सीखा, याद किया उंगलियों पे, फिंगर पे सारे वर्ड याद किए। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा मैं। ऑनलाइन भी सेट लगाता था। कोचिंग के बाद में अपने घर पे लैपटॉप था, उसमें एक ऑनलाइन बहुत सारी साइट है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट, उस पर प्रैक्टिस करता था। और जब मेरा एग्ज़ाम हुआ टाइपिंग का, तो आप ये लोग यकीन नहीं करेंगे, जो मैं ऑनलाइन कभी एक सेट आता था वही सेट सेम उसमें अच्छा, आपके एग्जाम में सेम सेट आया था वही? बिल्कुल सेम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब जितने प्रैक्टिस सेट किए थे मैंने टाइपिंग के भी, मतलब प्रैक्टिस इतनी हाँ, हो गई, वही सेम जी। पैराग्राफ आपके पैराग्राफ वही टाइपिंग वाले एग्जाम में आ गया। अच्छा, थोड़ा ये और बताइए, जब आप टाइपिंग आपने जो एग्जाम में दी, तो जो कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर वही होगी ना? जी कंप्यूटर तो पे। कीबोर्ड तो सेम ही होगा जो हम लोगों पे होते हैं, वो भी हाँ, वहाँ भी कीबोर्ड सेम वही होगा? था, प्रोडोट का कीबोर्ड था। अच्छा, तो जो पैराग्राफ रहते हैं, मतलब जो मैटर रहता है टाइपिंग वाला, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आ रहा था या आपको पेपर दिया था अलग से? वो पूरी स्क्रीन पे आ रहा था और जैसे जैसे वर्ड हम टाइप कर रहे थे वो हाईलाइट होते जा रहे थे। अच्छा, आप ये और बताइए, टाइपिंग में बैक स्पेस क्या अलाउ था?
जी बैक पे स्पेस अलाउ था, अगर हमसे कोई एरर हो रही थी टाइपिंग में तो हम उसको बैक करके ठीक कर सकते थे। अच्छा अच्छा। तो टाइपिंग हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का जो प्रति वर्ड पर मिनट रहता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अकाउंट में हिंदी में 15 वर्ड पर मिनट थे। अच्छा, जो लिपिक वाली जो वैकेंसी है उसमें क्या रहती है टाइपिंग? लिपिंग में 25 वर्ड पर मिनट थे हिंदी के, और इंग्लिश के वही 30 वर्ड पर मिनट। अच्छा, जो स्टेनो वाले रहते हैं एग्जाम तीनों का सेम ही होता सेम है? पैटर्न, सेम एग्जाम, सब कुछ सेम था। हाँ, मतलब स्टेनो और एएसआई लिपिक और एएसआई अकाउंट तीनों का जो एग्जाम है वो और सेम एसआई ही रहता है। विजिलेंस। अच्छा, एएसआई विजिलेंस, मतलब चार चार पोस्ट। चार वैकेंसी थी, उन चारों का एग्जाम एक ही था और कट ऑफ सबकी अलग अलग लगी थी। आपकी वाली वैकेंसी में अकाउंट की कट ऑफ कितने पर लगी थी? 400 नंबर में से? यार 3 बार लगी कट ऑफ। तब लास्ट वाली बता दो। मैं ईडब्ल्यूएस में आता हूँ और ईडब्ल्यूएस की मेरिट 285 के समथिंग लगी थी। 3 बार मेरिट लगी थी, फर्स्ट मेरिट 285 के समथिंग लगी थी जी। मेरे नंबर 302.9 थे। अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, थोड़ा आप ये और बताइए, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम आपका क्रैक हो गया, आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद फिर आपकी 6-7 महीने के बाद आपकी टाइपिंग हो गई, टाइपिंग। फिर उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लग गई थी? फाइनल रिजल्ट आया था। फाइनल रिजल्ट टाइपिंग के बाद आ गया था, फिर आपका लास्ट में मेडिकल रह गया था। तो मेडिकल जो आपका हुआ था तो वो मतलब जैसे कांस्टेबल का मेडिकल होता है थोड़ा डीपली, वैसे ही हुआ था या थोड़ा आसान था उससे? मेडिकल कांस्टेबल की ही तरह था, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग हिसाब से हुआ था। कुछ लोगों का डीपली भी हुआ था, हमने पूछा था अपने साथ वालों से, लेकिन मेरा मेडिकल इतना डीपली नहीं हुआ था। नॉर्मल से मेरी बोन्स चेक की गई थी, हाथ सीधे हैं या नहीं है, नोक नहीं मिल रही है, मिल रही है, आई चेक हुई थी, एयर चेक हुए थे, हार्ट बीट चेक हुई थी, बस अच्छा, इतना, अच्छा। बस नॉर्मल सही था। हाँ, मतलब नॉर्मली अगर ऊपर सारा। हाँ, अगर किसी के हाथ पैर टूटा हुआ तो देख लेते हैं जी, वहाँ, जी। उन्हें अलग ही पता चल जाता है। अच्छा, जैसे किसी की उंगली वगैरह कटी हुई है तो वो भी बाहर कर देंगे जी। वो। अच्छा, आंखें 6x6 ही होनी जी, चाहिए, जी। तो वो सब मशीन से चेक की होंगी वो? वो मशीन से चेक नहीं की थी, वो बस लेंस दूर, लगा के हाँ, पढ़ा के 12 फीट 18 फीट दूर से वो दूर छोटे से। छोटे अक्षर रख के जी, चेक जी। करवाई होंगी आपसे। ठीक है, तो फिर आपकी जो है मेडिकल भी हो गया, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई, जी, फिर आपकी ट्रेनिंग हुई होगी। जी ट्रेनिंग तो हुई थी। कितने महीने की ट्रेनिंग हुई थी आपकी? 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। जी। तो 6 महीने की ट्रेनिंग में मतलब एंजॉय हुआ होगा, काफी इजी हाँ, ट्रेनिंग काफी होती है आप लोगों की? शुरू में जब हम गए थे ट्रेनिंग पे तो शुरू में कहीं भी जाओ इंसान तो लगता है यार कहाँ आ गए, कैसे आ गए। 1-2 महीने के बाद में बहुत एंजॉयमेंट मिला, काफी एंजॉय किया। ट्रेनिंग के दिन आज भी याद आते हैं। वहीं फिर वो दोस्त बन जाते हैं, उनके जी, साथ रहने काफी लग लोग जाते हैं। दोस्त बन गए। हाँ, वही फैमिली की तरह हो जाते हैं। फिर छुट्टी वगैरह मिली आपको 6 महीनों में? 6 महीने में एक बार सामूहिक भेजा था मेरे को। अच्छा अच्छा, हाँ, सामूहिक छुट्टी सामूहिक होती थी। शायद दिवाली पड़ी थी, कोई त्योहार पड़ा था, याद नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 या 5 दिन के लिए सामूहिक सबको छोड़ा गया था, और 2 बार ऐसी छुट्टी भी आया था मैं। एक बार एग्जाम था और एक बार सिस्टर की शादी थी। अच्छा, मतलब एक उसके दिन की लिए छुट्टी। एक एक दिन की आपको ट्रेनिंग जी। मिल गई थी। ठीक। तो अब आप थोड़ा ये बताइए, आपकी ट्रेनिंग हो गई, फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो गई, जी। तो अब आपकी ऑफिस की टाइमिंग क्या रहती है? ऑफिस टाइमिंग 10 बजे से शाम 6-7 भी बज जाते हैं। अच्छा अच्छा। दोपहर में लंच के लिए भी टाइम मिल जाता है, अच्छा, 25-30 मिनट। ठीक। 10 से 6-7 बजे तक आपका डे का वर्क रहता है। जी, डे। अच्छा, वर्कलोड अकाउंट में कैसा है प्रधान लिपिक या लिपिक जो संवर्ग है उसकी अपेक्षा? प्रधान लिपिक की अपेक्षा अकाउंट्स में वर्कलोड बहुत कम है, मतलब उनकी अपेक्षा कम है जी। वर्कलोड। ठीक है। अच्छा, वीकली ऑफ वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए। वीकली संडे ऑफ रहता है, अगर कोई काम ना हो, अगर कोई काम पड़ जाता है तो अब संडे हो या फिर छुट्टी हो फिर तो आना ही पड़ता है। अच्छा, और जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं उनका? हाँ, फेस्टिवल में भी ऑफ रहता है, बस वही है कि कोई इमरजेंसी काम ना हो। हाँ, मतलब अगर इमरजेंसी है तो चाहे संडे हो या फेस्टिवल हो आपको जाना पड़ेगा ऑफिस। तो बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हम सबको देने के लिए। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में बाबूजी की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी डाल दूंगा, और मेरी तो होगी ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो एएसआई अकाउंट, एएसआई लिपिक से संबंधित, तो आप डायरेक्ट डीएम करके आप बाबूजी से संपर्क कर सकते हैं, और वो अगर उनके पास टाइम होगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, और अन्यथा आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर कोशिश करूंगा मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, अन्यथा मैं आपको पूछ कर भी बता दूंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।